नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य से 90 प्रश्न कवर करेंगे जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। प्रश्न 65वां देखिए। इससे पहले प्रश्न पार्ट 1 बना चुके हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, पठित नाटक में यह कथन किसका है? तो स्कंदगुप्त नाटक से है कथन और स्कंदगुप्त का ही है। प्रश्न सब वाला सही है, उत्तर यहाँ भी लग रहे हैं। स्कंदगुप्त नाटक की नायिका कौन है? देवसेना। गोदान के इन पात्रों में ग्रामीण महाजन पात्र कौन है? झिंगुरी सिंह। प्रेमचंद किस विधा के सम्राट कहे जाते हैं? तो देखो, इसमें आंसर कहानी दे रखा है, लेकिन उपन्यास के भी सम्राट प्रेमचंद जी माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। डॉक्टर राजकुमार वर्मा किस विधा के उन्नायक माने जाते हैं? एकांकी के माने जाते हैं। प्रश्न 71, रस मीमांसा का लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तमस उपन्यास का रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। प्रश्न 73वां, अमृत राय लिखित कृति का उल्लेख कीजिए। तो कलम का सिपाही। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी किसने लिखी है? फणीश्वर नाथ रेणु। परिंदे कहानी का लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद किस प्रकार का निबंध है? सैद्धांतिक निबंध है। प्रश्न 77, निम्नांकित में से ललित निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछने के लिए आया है। प्रश्न 78, संकलन त्रय की आवश्यकता गद्य की किस विधा के लिए है? तो नाटक के लिए है। पार्ट 1 में प्रश्न 23 में जो कहानी में संकलन त्रय को सही कर दिया गया है, जो गलत था बुक में गलत दे रखा है। तो कहानी का आवश्यक तत्व संकलन त्रय नहीं है, उसे आप देख लेना। जो कोई पार्ट विद्यार्थी एक देखते हैं तो इसको देख लेना। ये नाटक का है, कहानी का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, लाल पान की बेगम के कहानीकार का नाम बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु। कलम का सिपाही की विधा क्या है? जीवनी है। स्कंदगुप्त की माता का नाम बताइए। देवकी। ब्राह्मण के संपादक का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछने के लिए आया है। प्रश्न 83, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य किस नाटक का कथन है? स्कंदगुप्त नाटक का कथन है। सरस्वती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900 ईस्वी है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? तो कफन कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कितनी कहानियां लिखी हैं? तो 3 कहानियां लिखी हैं। प्रश्न 87, बोधा सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था कहानी। खोई हुई दिशाएं के कहानीकार का नाम बताइए। कमलेश्वर। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास है। मालती किस उपन्यास की पात्र है? गोदान की पात्र है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है के निबंधकार का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न 92, कृषक जीवन का महाकाव्य किस उपन्यास को कहा जाता है? गोदान को कहा जाता है।
गोदान उपन्यास असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल दे रखा होता है, तो इसमें उसके भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आगे, वो भी आप देख सकते हैं। दुरंत जीवन शक्ति है किस निबंध की पंक्ति है? तो कुटज निबंध की पंक्ति है। चीफ की दावत किसकी कहानी है? भीष्म साहनी जी की कहानी है। बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। प्रश्न 96, पहला सफेद बाल निबंध की रचयिता कौन है? तो के रचयिता आना चाहिए था, हरिशंकर परसाई। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। एक नार, प्रश्न 98 में है, एक नार व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पत हितकारी। यह पद्य पंक्ति किस निबंध के उद्धरण से ली गई हैं? तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न 99 में है, मैं आज ही पासा पलट सकती हूं, जो झूला ऊपर उठ रहा है उसे एक ही झटके में पृथ्वी चूमने को विवश कर सकती हूं। यह किस नाटक का कथन है? स्कंदगुप्त नाटक का कथन है। प्रश्न 100, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसके निबंधों का संग्रह है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न 101, काव्य में रहस्यवाद शीर्षक निबंध के रचयिता का नाम बताइए? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 102 में, सिक्का बदल गया के कहानीकार का नाम बताइए? कृष्णा सोवती। परती परिकथा किस विधा की रचना है? कहानी की है, कहानी है। प्रश्न 104, हरिशंकर परसाई किस गद्य विधा के लेखक हैं? तो व्यंग्य प्रधान निबंध। स्कंदगुप्त किस शैली की नाट्य रचना है? अर्ध ऐतिहासिक है। एक बार परीक्षा में पूछने के लिए आया था। देखो, उत्तर प्रदेश में भी गठन हो गया है शिक्षा सेवा आयोग का, तो कभी भी परीक्षा हो सकती है आपकी, जो आवेदन हो चुके हैं। और राजस्थान में भी आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी अच्छे खासे पद आने वाली हैं। आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। आम्रमंजरी किस निबंध विधा की रचना है? तो सवाला सही है, व्यक्ति व्यंजक निबंध। हल्कू किस कहानी का पात्र है? पूस की रात। प्रश्न 108, कविता क्या है शीर्षक निबंध का लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? 1915। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना। लहना सिंह फौज में किस पद पर कार्य कर रहा था? तो जमादार था, जमादार। प्रश्न नेक्स्ट 112 में है, लहना सिंह फौज की किस टुकड़ी या रेजिमेंट में था? तो 77 सिख राइफल्स में था। अब वाला आपका राइट आंसर है। कफन किस प्रकार की कहानी है? यथार्थवादी है। प्रेमचंद ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? 300 कहानियां लिखी हैं। बुधिया किस वेदना से भरी थी? ये प्रश्न आपके लायक नहीं है। प्रश्न 16 देखिए, 116 में है, घीसू ने कफन न लाने के लिए क्या बहाना सोचा? रुपए गिर गए। कफन कहानी के ही पात्र हैं, घीसू और माधव। प्रश्न 130,
इसमें से बीच में कुछ प्रश्न जो थे वो आपके काम के नहीं थे, इस वजह से उनको हटा दिया है। गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1936 में। इसको याद कर लेना, कई बार परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। होरी किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है? तो कृषक वर्ग का है। गोदान की प्रमुख समस्या क्या है? कृषक समस्या है। गोबर की पत्नी का नाम क्या है? झुनिया। यूपी टीजीटी में एक बार पूछने के लिए आया था, झुनिया और धनिया पात्र किससे हैं? होरी की गाय का नाम, होरी की गाय का नाम रखा गया, क्या रखा गया? सुंदरिया। होरी की गाय को किसने जहर दिया? तो हीरा ने दिया था। गाय को जहर देकर घर से कौन भाग गया? हीरा। प्रश्न 137। गोबर घर से भागकर किस नगर में गया था? लखनऊ। होरी की छोटी पुत्री का क्या नाम था? रूपा। माता दीन किससे प्रेम करता था? सिलिया से। प्रश्न 140। होरी की अवस्था कितनी थी? तो 40। रूपा का विवाह किसके साथ होरी ने किया? राम सेवक के साथ। होरी के ऊपर कितना कर्ज चढ़ा था? तो 300 रुपए। प्रश्न 143। पंचायत ने होरी पर अनाज के अतिरिक्त नगद रुपयों का कितना दंड लगाया? 100 रुपए। गोदान उपन्यास में कुल कितने परिच्छेद हैं? प्रश्न अच्छा है, तो 36 परिच्छेद हैं। प्रेमचंद ने रंगास्यार किस पात्र को कहा है? राय साहब को। प्रश्न 146। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से, यह कथन किसका है? तो मेहता का है। जब सिलिया को उसके पिता ने घर से निकाल दिया तब उसे किसने शरण दी? धनिया ने। ब वाला राइट आंसर। प्रेमचंद ने वैवाहिक जीवन के प्रथम चरण की तुलना किससे की है? तो प्रभात काल से की है। प्रश्न 149। खन्ना का पूरा नाम क्या था? चंद्र प्रताप खन्ना। मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है, यह किसका कथन है? मालती का कथन है। नेक्स्ट 151वां प्रश्न। जिसे पेट की रोटी मयस्सर नहीं उसके लिए मर्जाद और इज्जत का ढोंग है, यह कथन किसका है? गोबर का है। स्कंदगुप्त नाटक की रचना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। बंधु वर्मा कौन था? तो ये सभी सही राइट आंसर है, इसके सभी है, इसका उपयुक्त सभी देख लेना। स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने गीत हैं? तो 17 गीत हैं स्कंदगुप्त नाटक में। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।